नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल। महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। पीएचडी में एडमिशन को लेकर छात्रा के धरने का मामला। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता संजीव सिंह ने की छात्रा से मुलाकात, न्याय दिलाने के लिए हर संभव मदद का दिया आश्वासन। छात्रा अर्चिता के न्याय के लिए केंद्र सरकार से लगाई गुहार। बीएचयू के केंद्रीय कार्यालय के बाहर धरने पर बैठी है छात्रा। करणी सेना ने भी छात्रा का साथ देने का किया आह्वान। देखिए, इसी बीएचयू की एक होनहार छात्रा बलिया की रहने वाली अर्चिता जी हैं। ये अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही है और जेन्युइन सा मैटर है कि इन्होंने रिसर्च में जो एडमिशन के लिए अपना एप्लीकेशन किया था, ये EWS के तहत, तो वेटिंग में ये फर्स्ट नंबर पे है और सीट एक वैकेंट हुई है। सीधे दावेदार ये है और ऐसे ही कोई छात्र आकर के इतनी हिम्मत नहीं करती। ये जब विभाग ने इनको निराश कर दिया पूरी तौर से, और मेरा आरोप भी नहीं है, आप सब देख रहे हैं, खुद अर्चिता जी कह रही कि एक तरह से एक ABVP के वर्कर को बिल्कुल उसका भी होना चाहिए, लेकिन उसकी मेरिट क्या है? उसकी मेरिट आपके बाद है। आप 15वें नंबर पे हो और 18वें नंबर पे हो। तो बात यह है कि आप एक तरफ नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं की तरफ किस तरह से संस्थानों में, इसी बीएचयू में क्या कुछ नहीं, उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन एक लीगल प्रोसेस है, उसके तहत जो आवेदक छात्र या छात्रा है जिसकी मेरिट है उसे होना चाहिए। अर्चिता जी को एडमिशन देने में क्या दिक्कत है? तो ये चीजें हैं। और उसके बाद लेकर के जिस तरह की चीजें नैरेटिव्स गढ़ी जा रही हैं, तो हम बार बार इस चीज की हम विरोध करते हैं, क्योंकि बेटी किसी की भी हो और किसी जात की हो, वो हमारी बेटी है, बहन है। यहाँ जाति रंग देने की जो कोशिश की जा रही है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि महामना की इस बगिया में एक मेरिटोरियस छात्र को लेकर के, जो कि लीगली जिसका एडमिशन होना चाहिए, सारे एविडेंस उसके साथ हैं, वो एडमिशन न दे करके, और उस विभागाध्यक्ष के ऊपर मुझे तरस आती है और शर्म आनी चाहिए उस विभागाध्यक्ष को कि क्या उस पद पे वो बैठने लायक है वो व्यक्ति, कि जो अपने पद पे बैठ करके अपने ही छात्र के साथ न्याय नहीं कर रहा है। आप विभागाध्यक्ष हो, आप किसी पार्टी, किसी दल, किसी संगठन के कार्यकर्ता नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे छात्र इकाइयां हैं, हर स्वतंत्र इकाइयां हैं, दलीय हैं, गैर दलीय हैं, उनकी अपनी बातें हैं, लेकिन आप जिस चीज के लिए न्याय करने के लिए बैठे हो, आपके न्याय की कलम कहाँ है? तो हम इस बात को, कांग्रेस के लोग, एक प्रतिनिधिमंडल हमारे साथ आया, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है अनुराधा जी हैं, हमारे छात्र इकाई साथी हैं। बात इतनी है कि इसको बेवजह राजनीतिक तूल देने का काम बीएचयू के वाइस चांसलर, हिंदी विभाग के HOD कर रहे हैं। ऑलरेडी जो चीजें मतलब खुली आंख से, नेकेड आई से सब कुछ सामने है। क्यों भाई? इसलिए कि आपके ऊपर दबाव है, और इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि कम से कम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो शैक्षणिक संस्थान है, इसको तो कम से कम आप RSS के और सत्ता के उससे मुक्त रखिए। बहुत सी सरकारें बनेंगी, जाएंगी, नेता हारेंगे, जीतेंगे, लेकिन ये संस्थानें अगर स्वतंत्र रहेंगी तो ऐसे मेधावियों के कम से कम उनका हनन तो नहीं होगा, उनके भविष्य का। हम यही मांग करते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि पूरी तौर से ही ऐसी जो है संस्थाएं भी संघ के इशारे पे चल रही हैं, और आप सबको, खासकर आप जैसे ईमानदार मीडिया के साथियों को भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब कम से कम इनकी लड़ाई में साथ हैं। और बिल्कुल इस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जब तक अर्चिता के साथ न्याय नहीं होता, देखिए हम इसलिए न्याय की बात कर रहे हैं कि एडमिशन अगर किसी होगा तो केवल और केवल अर्चिता का होगा, और इसलिए होगा कि मेरिट पे उनका नाम पहले स्थान पे है, और उसके लिए वो पूरी तरह से लायबल हैं। और इसलिए वाइस चांसलर को, देश के शिक्षा मंत्री को, और देश का ये कोई मामूली सांसद का क्षेत्र नहीं है बनारस, देश के प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री जी केवल नारे से न बताएं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। कहां से बेटी पढ़ेगी? बलिया से बेटी आई है, आपका वाइस चांसलर मेरिट पर तो एडमिशन नहीं दे रहा है, आपका HOD एडमिशन नहीं दे रहा है,
आपके संघ के कृपा पात्र को एडमिशन देने के लिए पूरा बीएचयू लगा हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी, इसमें तो आप भाषण अगर देते हो तो सबसे पहले अपने ही संसदीय क्षेत्र की इस बेटी के साथ न्याय करिए, और नहीं तो हमारे आरोप जो लगाते रहे हैं वो साबित होते हैं कि आप केवल नारों में बेटियों को देखते हो, बाकी यथार्थ में बेटियां कहाँ हैं ये संस्थान गवाह है पिछले 8 सालों से। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए महाकाल टीवी के साथ।